हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड ये जो वीडियो है ये S3 सर्विस का लास्ट वीडियो है। यहाँ पे मैं S3 सर्विस के वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद में अपन कोई दूसरी सर्विस देखने वाले हैं और ये जो वीडियो है ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा थ्योरेटिकल रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ, S3 इंक्रिप्शंस के बारे में। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप AWS S3 के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं और वो ऑब्जेक्ट अगर आपका पब्लिक है तो आप उसको HTTP और HTTPS दोनों पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इन ट्रांजिस्ट वो इनक्रिप्टेड रहता है अगर आप HTTPS यूज करते हैं तो। इसीलिए AWS बोलता है कि आप HTTP API यूज मत करो। चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मेरा बकेट है, ये एक पब्लिक बकेट है। इस पब्लिक बकेट के अंदर मैं एक फाइल डालने वाला हूँ जिससे मैं इस फाइल को पब्लिक URL पे एक्सेस कर पाऊं। एंड मैं इस फाइल को अपलोड कर देता हूं। क्लोज। अभी आप देखिए ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में मैं इस फाइल को एक्सेस करता हूं, कॉपी किया URL एंड पेस्ट। देखिए यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आप देखिए ये HTTPS है। मतलब अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है S3 बकेट से आपके मशीन तक तो वो सिक्योर होता है, राइट। HTTP सिक्योर लेयर पे होता है, बट आप चाहो तो इसको विदाउट सिक्योर लेयर पे भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे अभी देखिए मैं केवल HTTP डाल रहा हूँ, पूरा URL सेम है एंड एंटर। तो आप देखिए सेम ऑब्जेक्ट मेरे को वापस से एक्सेस हो गया एंड यहाँ पे देखिए ऊपर नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ गया। तो AWS कभी भी रिकमेंड नहीं करता है कि आप ये यूज करें। AWS हमेशा रिकमेंड करता है कि आपको HTTPS ही यूज करना चाहिए, बट ये भी चीज है जो वो फैसिलिटी देता है। दूसरी चीज क्या, अगर आपको आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को इनक्रिप्ट रखना है। एंड दूसरा चीज जो मैं मेरे को आप लोगों को बताना है, यूं मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है आपका और आपको उस ऑब्जेक्ट को इनक्रिप्ट करके ही S3 पे रखना है, तो आप उसको कैसे रख सकते हैं। तो उसका सबसे सिंपल वे एक तो क्या हो सकता है कि आप यूजर से कोई भी फाइल लो आपके एप्लीकेशन पे, फिर उसको आप आपके एप्लीकेशन सर्वर पे उसको इनक्रिप्ट करो एंड उसके बाद में S3 बकेट पे डाल दो। या फिर आप कोई भी फाइल आपके मशीन में लो, आपके मशीन में आप उसको एनक्रिप्ट करो कैसे भी एंड उसके बाद में आप उस फाइल को S3 बकेट पे डाल दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जो चीज होती है इसको बोला गया है क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन। मतलब सर्वर पे कुछ भी नहीं होगा, जो भी करना है क्लाइंट को खुद के मशीन पे करना है एंड जब रिट्राइव करेगा तो उसको इनक्रिप्टेड फाइल S3 से मिलेगी एंड जैसे उसने इनक्रिप्ट किया था उस वैसा ही कोई मैकेनिज्म यूज करके उसको खुद की फाइल डिक्रिप्ट करनी है एंड एंड यूजर को दे देनी है। तो ये जो चीज है ये सारी की सारी क्लाइंट साइड हो रही है, सर्वर पे कोई प्रोसेस नहीं हुई है अभी तक। तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है सर्वर साइड इंक्रिप्शन। अब सर्वर साइड इंक्रिप्शन क्या होता है कि आपने S3 पे कोई भी चीज डाली तो जब वो S3 पे स्टोर होगी तो वो इनक्रिप्ट होके स्टोर होगी एंड जब आप उसको रिट्राइव करोगे तो वो डिक्रिप्ट होके ही आपको आपको जब मिलेगी तो आपने जैसी फाइल दी थी आपको वैसे मिल जाएगी। बट जब तक वो डेटाबेस पे रखी हुई है, डेटा वहां पे रखा हुआ है S3 के सर्वर पे या AWS के सर्वर पे, तो वो वहां पे इनक्रिप्टेड होके है। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यूं मान लीजिए ये बकेट अपन ने क्रिएट की थी पिछले किसी वीडियो के अंदर। मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने एंड प्रॉपर्टीज में आप देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट इंक्रिप्शन क्या है, SSE/S3। इसको क्या, सर्वर साइड इंक्रिप्शन S3। चलिए एक बकेट और क्रिएट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें जो मुझे एक्सप्लेन करनी है। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी बकेट का नेम है एंड यहाँ पे आप देखिए इस बकेट के अंदर जब आप क्रिएट करते हैं तो मैं यहाँ पे अभी के केस में मैं यहाँ पे वर्जनिंग इनेबल कर रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं रीजन भी बता दूंगा मैं क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद में डिफॉल्ट इंक्रिप्शन आप देखिए। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन में यहाँ पे दो चीज है, अमेजन S3 मैनेज्ड की एंड दूसरा है AWS की मैनेजमेंट सर्विस। जब आपके ऑब्जेक्ट इनक्रिप्ट होगा तो वो कैसे इनक्रिप्ट होगा, AWS क्या करता है बाय डिफॉल्ट वो ये वाली पॉलिसी अटैच कर देता है। तो ये जो की रहेगी इसको आपको खुद को मैनेज नहीं करना है, AWS जो है वो इसको मैनेज करके रखेगा आपके लिए। तो आपको ज्यादा कुछ भी लोड लेना नहीं रहेगा एंड AWS ये की मैनेज करके रखेगा। और आपको यहाँ पे देखिए बकेट की इनेबल है, इसका क्या यूज है मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बट यहाँ पे आपको केवल समझना इतना है कि यहाँ पे अमेजन S3 मैनेज की है जिसको आपको मैनेज नहीं करना है, अमेजन खुद उसको मैनेज करने वाला है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है यहाँ पे AWS की एक सर्विस है जिसका नाम है KMS की मैनेजमेंट सर्विस। तो वहां पे आप की बनाओगे और वो की जो है आप उस की को यूज कर सकते हो। फिर होगा क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट इनक्रिप्ट होगा वो इस की के हेल्प से इनक्रिप्ट
होगा और आप वहां पे जो भी की बनाओगे उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। लाइक कोई भी की होगी तो यहाँ पे आप की बनाओगे और आपको वो की यहाँ दिख जाएगी। तो ये जो चीज है KMS क्या सर्विस है ये अपन बाद में देखने वाले हैं। बस ये मान लीजिए वहां पे जो की बनाओगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और उस की के हेल्प से आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्ट होके S3 के अंदर स्टोर होगा। इतनी सी कहानी है। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आएगी, जब भी यूं मानो आपने एक ऑब्जेक्ट डाला आपके S3 बकेट के अंदर। अब जब आपने S3 बकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाला तो S3 क्या करेगा, आपके KMS सर्विस जो रहेगी उसको एक API हिट करेगा उसका एंड उसके रेस्पॉन्स लेके आएगा और फिर उससे आपके लिए उस फाइल को इनक्रिप्ट करेगा। अब आप एक दिन में 50,000 60,000 या करोड़ों में फाइल अपलोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, आपका बिल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बिल बढ़ना स्टार्ट होगा जो होगा ही, बट KMS का जो API है उसका भी कुछ लिमिटेशंस है कि भाई एक सेकंड में 5,000 बार आप हिट कर सकते हो या 10,000 बार हिट कर सकते हो। कुछ भी एक लिमिट हो सकती है और वो लिमिट कम या ज्यादा हो सकती है आप अगर AWS को रिक्वेस्ट करोगे तो। चलिए रिक्वेस्ट करके आप लिमिट कम ज्यादा करवा लोगे बट बिल तो बढ़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बकेट की जो है ये आपको इनेबल कर देनी है। तो जैसे ही ये आप इनेबल करोगे तो अभी आप यहाँ पे पढ़िए, आपका जो API बार बार KMS पे हिट हो रहा था वो हिट होना बंद हो जाएगा। एक कुछ टाइम के लिए की आपके बकेट के अंदर डाल देगा एंड उस की को यूज करके आप इनक्रिप्ट कर सकते हो। तो इससे जो कॉस्ट रिडक्शन होगा वो ऑलमोस्ट 99% रिडक्शन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एंड बाकी यहाँ पे तो केवल इतनी सी स्टोरी है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो जिस भी की से आपको इनक्रिप्ट करना है। ये जो चीज है ये मुझे आप लोगों को बतानी थी। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब मैं बकेट तो क्रिएट करने वाला नहीं हूं, चलो कर ही देता हूं। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट S3 मैनेज की ही ले रहा हूं एंड क्रिएट बकेट। ये गौरव शर्मा SSE यूट्यूब वाली जो मेरी बकेट थी, इस बकेट के अंदर मैं एक फाइल और अपलोड कर देता हूँ। सेम वही फाइल है जिसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो जब आपने बकेट क्रिएट किया था तो उस टाइम पे हुआ क्या था, आपने वहां पे इंक्रिप्शन सेलेक्ट किया था कि ये इंक्रिप्शन रहेगा। तो अब उस बकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन उसका वही रहेगा। बट आपको चाहिए कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पर्टिकुलर कोई दूसरा की से ये वाला जो बकेट है ये इंक्रिप्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप देखिए प्रॉपर्टीज में जाना है एंड प्रॉपर्टीज में यहाँ पे देखिए सर्वर साइड इंक्रिप्शन में यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए ओवरराइड बकेट सेटिंग फॉर डिफॉल्ट इंक्रिप्शन एंड यहाँ पे आप वापस वही चीज सेलेक्ट कर सकते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे वापस मैं डू नॉट स्पेसिफाई कर देता हूँ। मुझे केवल ये बताना था कि बकेट के टाइम पे आप ये चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको अपलोड किया, हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ओपन हुआ तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो बकेट है इस बकेट को कौन सी की अटैच हुई है, आई मीन इंक्रिप्शन देखिए इसका Amazon S3 मैनेज्ड की। इसको मैं एडिट करता हूँ एंड यहाँ पे ओवरराइड सेटिंग करता हूँ, यहाँ पे ये करता हूँ एंड अभी के केस में मैंने यही की ले ली है। एंड जैसे ही मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए, अभी देखिए मैंने जैसे ही सिलेक्ट सेव पे क्लिक किया तो क्या हुआ मैं आपको वो बताना चाहूंगा। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया, बकेट्स में चाहते हैं अपन वापस, ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है बट अभी यहाँ पे शो वर्जन पे क्लिक करता हूँ, वो देखिए पहले वाला वर्जन था। उसके बाद में जैसे ही आपने मॉडिफाई किया कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को ये वाली दूसरी वाली एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम होनी चाहिए, डिफॉल्ट वाली नहीं रहनी चाहिए। तो AWS क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट का एक नया वर्जन बना देगा, ऐसा नहीं है कि उसी को ही रिप्लेस करेगा। तो ये जो चीज थी मुझे ये भी आप लोगों को बतानी थी। ये तो सारी चीजें मैंने बता दी कि क्या क्या होता है, इसको यूज कहाँ करोगे, मुझे ये जो चीज है ये मुझे आप लोगों को बतानी है। तो देखो दोस्तों, इसको यूज करने के लिए अगेन वापस यही, अगर आप सिर्फ एडमिन हैं तो केवल डिफॉल्ट सेटिंग डाल के छोड़ सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन आपके हिसाब से करके छोड़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बकेट पॉलिसी के बारे में भी बताया है। परमिशंस में जाओ एंड यहाँ पे ये पॉलिसीज आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक या दो अलग अलग पॉलिसी बता रहा हूँ जो आप लोगों को करके चलना है। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि आप HTTP URL पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आप HTTP URL पे भी आपके ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे ये चीज डिसेबल करनी है, मुझे नहीं चाहिए। ये कैसे होगा ना, ये मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट में बताने वाले हैं। बहुत ईजी चीज है, सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगी। दूसरी चीज ये है जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि लाइक आप एडमिन है, तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई, अगर आप एडमिन है तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करके रखना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप सिस एडमिन है तो आप इंक्रिप्शन क्या रखना है, कैसे रखना है, ये चीज मैंने आपको बता दी कि लाइक बकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो इंक्रिप्टेड ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, उसको कौन सी की अटैच होगी ये आप लोगों को डिफाइन करना रहता है।
अगर अब आप सुनिए, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपकी क्या ड्यूटी है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, एक एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो इट्स योर ड्यूटी कि आपका एंड यूजर जो भी ऑब्जेक्ट डाले, उस ऑब्जेक्ट को डालने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वो उस ऑब्जेक्ट को अपलोड करने वाला रहेगा S3 बकेट पे। तो उस टाइम पे आप कैसे इनक्रिप्ट करोगे, तो वहां पे आपको कुछ हेडर्स पास करवाने रहेंगे। अगर आप हो सकता है कि आप अपलोड करने के लिए या तो कोई SDK यूज कर रहे हो, SDK अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप हो सकता है REST API यूज कर रहे हो, REST API भी नहीं है तो हो सकता है आप CLI यूज कर रहे हो। इन तीनों केस में जब आप एक ऑब्जेक्ट को अपलोड करोगे तो आपको हेडर पास कराना रहेगा। वो हेडर आप कैसे पास कराओगे, तो मैं यहाँ पे एक नई टैब खोलता हूँ और आपको बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लिया है। ये Node.js का है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, अगर Node.js है या पाइथन है, कोई सी भी लैंग्वेज हो, जब भी आपको कोई फाइल अपलोड करनी रहती है, आपको कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए ये इतना कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, जब आप ये कोड लिखोगे तो आप यहाँ पे ये देखिए, जब आपने s3.upload मेथड कॉल की है तो इस मेथड के अंदर आपने परम्स पास किए हैं। परम्स बोले तो पैरामीटर्स हैं ये। एंड यहाँ पे देखिए बकेट जो है सिंपली बकेट है, की है, और यहाँ पे ये आपने आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रीम यहाँ पे बॉडी में डाला है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। बट आप बोलोगे यहाँ पे कि गौरव यहाँ पे तो मैंने सर्वर साइड इंक्रिप्शन कहीं कुछ डाला ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं डाला तो जो डिफॉल्ट रहेगा ये उसको उठा लेगा। बट हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर अलग अलग रहा आपका, तो वो आप अचीव कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप ये जो परम्स हैं इसकी और क्या क्या चीजें जो आप पास करवा सकते हो, आप ये देखिए। ये बॉडी अपन ने जो देख लिया, अभी बकेट्स ये भी अपन ने देख लिया। इसके अलावा आप यहाँ पे जब इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए सर्वर साइड इंक्रिप्शन, एंड इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो ये हैं। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड याद है जब आप मैं स्टोरेज क्लासेस पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टोरेज क्लास में अगर आप SDK हैं तो SDK के टाइम पे आपको स्टोरेज क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये ऑब्जेक्ट किस स्टोरेज क्लास के अंदर जाके बैठेगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए स्टोरेज क्लास, एंड उसके अंदर इसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप अगर आप डेवलपर्स हैं तो मेरे हिसाब से इस चीज को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और अगर आप एक सिस्टम एडमिन है तो मैंने जो कहानी सुनाई है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप खुश हो जाइए। एंड बिलीव मी, आपका जो AWS का सर्टिफिकेशन है उसका तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वहां पे केवल लॉजिक आएंगे कि मेरा जो मैं इतने सारे बकेट्स के अंदर मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डाल रहा हूँ एंड KMS की यूज कर रहा हूं, तो मैं कॉस्ट कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वहां पे। तो दोस्तों S3 के वीडियो कंप्लीट होते होते AWS सीरीज में ऑलमोस्ट 75 to 80 वीडियोस हो चुके हैं, और केवल 3 या 4 सर्विस अपन ने देखी है। बट वो जो सर्विसेज थी वो AWS की बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज थी, ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो दोस्तों प्लीज यार मेरे काम को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आई नो आप मेरे वीडियोस दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बट मैं चाहता हूँ आप पब्लिकली शेयर करें। लाइक LinkedIn पे शेयर कर दीजिए, Instagram पे शेयर कर दीजिए, Facebook पे शेयर कर दीजिए, जिससे मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।